गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कि सुबह जल्दी कैसे उठा जाए। हाउ टू वेक अप अर्ली। देखिए, जल्दी उठने के बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि हम कई बार सोचते हैं कि हमें बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन हमें लगता है कि समय की हमारे पास बहुत कमी है। तो समय की कमी नहीं है। अगर हम देखें तो हम सबके पास 24 आवर्स है। अगर दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोगों को हम बात करते हैं, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वो बिल गेट हो, चाहे वो बराक ओबामा हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, जितने भी लोग हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे वो फिल्म एक्टर हो, सबके पास समय 24 आवर्स ही है। लेकिन उसको कैसे हम इस्तेमाल करें, कैसे उसको इफेक्टिव तरीके से समय को इस्तेमाल करें, ये बहुत ज़रूरी है। तो कई बार क्या होता है कि सुबह सुबह जब हम जागते हैं तो लेट हो जाते हैं, कभी 7 बज जाते हैं, कभी 8 बज जाते हैं, तो हमें बड़ा आलस सा फील होता है। लेकिन अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग, तो हमारे मन में, हमारे तन में काफ़ी चुस्ती रहती है और उसके ऊपर काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन हम सब चाहते हैं कि हम जल्दी उठें, लेकिन कैसे? प्रॉब्लम ये है कि जल्दी हम कैसे उठें। हम कोशिश भी बहुत करते हैं, लेकिन उठ नहीं पाते। तो उसी के लिए मैं आपको आज यहाँ पर 7 इफेक्टिव तरीके बताऊंगा जिनसे हम जल्दी उठ सकते हैं। हाउ टू वेक अप अर्ली। तो हम अब ज़्यादा समय लेके शुरुआत करते हैं। टेक्निक नंबर 1, ग्रेजुअल चेंज। देखिए, क्या होता है कि हम अभी मान लो 7 बजे उठ रहे हैं सुबह, मॉर्निंग 7 AM, और हम चाहते हैं कि हम 5 बजे उठें। तो होता क्या है कि हमारा एक बॉडी का सिस्टम बना हुआ है जो हमें 7 बजे उठाता है। लेकिन अगर हम 5 बजे उठने की कोशिश करते हैं तो जो हमारी बॉडी का सिस्टम है, हमारे सराउंडिंग का सिस्टम है, वो उतना इफेक्टिव तरीके से हमें 5 बजे उठने नहीं देता। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम ग्रेजुअल चेंज लाएं। हम एकदम से 2 घंटे कम न करके 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स का चेंज लाएं। जैसे कि हमें शाम 7 बजे उठ रहे हैं तो हम 6:30 बजे उठना शुरू करें, फिर स्लोली 6 बजे उठना शुरू करें, फिर स्लोली 5:30 बजे, एंड देन 5 AM। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम हमारा 1 महीने में पूरा हो सकता है। तो दिस इज वेरी इफेक्टिव कि एकदम से चेंज लाके हम ग्रेजुअल चेंज लाएं। दूसरा जो तरीका है जल्दी उठने का, वो है वीकडेज एंड वीकेंड्स। कई बार क्या होता है कि हमारा सिस्टम बन गया 5 बजे उठने का, ठीक है, लेकिन फिर वीक में संडे आता है, सैटरडे भी आता है, और हम सोचते हैं कि चलो आज तो वीकेंड है, हमें कोई काम भी नहीं करना, आराम कर लेते हैं और लेट उठते हैं। लेकिन देखिए, ध्यान रखिए, हमारी बॉडी के लिए, बॉडी को नहीं मालूम कि क्या संडे है क्या मंडे है। बॉडी अपना एक साइकिल बनाती है ना, और अगर हमने उस साइकिल को ब्रेक किया तो वापस से उस साइकिल को बनने में फिर टाइम लगता है, फिर से हमें वही प्रोसेस शुरू करना पड़ता है। तो ध्यान रखें, सैटरडे हो या संडे हो, यानी कि वीकेंड्स एंड वीकडेज का हमें बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखना। हमारी बॉडी ये नहीं जानती, हमें तो अपना शेड्यूल बनाए रखना है। तो ध्यान रखें दोस्त, चाहे वीकडेज हो चाहे वीकेंड्स हो, हमें एक बार जो सिस्टम बन गया उसको हमें बनाए रखना है। तीसरा जो इफेक्टिव तरीका है और तरीका है राइट इट डाउन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारे कई सेंस काम करते हैं एक साथ, जैसे कि हम सुनते हैं, देखते हैं, फील करते हैं, है ना। तो अगर हम किसी चीज़ को लिख लेते हैं, अगर हम किसी चीज़ को राइट करते हैं प्रॉपरली, तो उसके बेहतर रिजल्ट आते हैं। और हमारा ब्रेन उसको, देखिए जनरली क्या होता है, हमारा ब्रेन किसी भी चीज़ को पिक्चर फॉर्म में लर्न करता है या मेमोरी में रखता है। तो अगर हम शाम को लिख के सोए कि मैं सुबह 5 बजे उठना है, तो हमारा ब्रेन भी इसको समझता है कि सुबह कमांड देता है हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को और हमें कि हमें सुबह 5 बजे उठना है। तो हम जितने बजे भी हम उठना चाहते हैं उसको हम लिखें कि हमें 5 बजे उठना है। और 4th जो तरीका है वो है गेट एनफ स्लीप। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है। अगर हम नींद पूरी नहीं लेंगे तो हमें उठने में भी दिक्कत आएगी। अब नींद पूरी के कई अलग अलग कंसेप्ट हैं और
हर इंसान के लिए ज़रूरत भी कई बार अलग अलग होती है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि कम से कम 6 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी एज बहुत कम है, बच्चे हैं, हम 12-15 ईयर्स के हैं, तो हम 7 आवर्स भी सो सकते हैं। 7 घंटे सफिशिएंट होता है बॉडी के लिए। कई रिसर्च और कई स्टडी बोलती है कि नहीं, 5 आवर्स सफिशिएंट है। कई जो सक्सेसफुल लोग हैं वो सिर्फ 4 घंटे ही सोते हैं। तो इस पर अलग अलग राय है, लेकिन मैं कहूँगा कि 6 घंटे, कम से कम 6 घंटे सोना बहुत जरूरी है, जिससे कि हमें पूरी बॉडी को, हमारी को एनर्जी मिल सके। तो एनफ स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस वाज द फोर्थ। अब हम देखते हैं कि 5वां तरीका क्या है जल्दी उठने का। नो स्नूजिंग। ये बहुत होता है, आपने देखा होगा कि हम अलार्म लगाते हैं 5 बजे का, और अलार्म बजता है और उसको बंद करते हैं और सोचते हैं चलो 5 मिनट और सो लेते हैं, और ये 5 मिनट 1 घंटे में कब कन्वर्ट होते हैं पता भी नहीं चलता है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, कई बार हमने देखा होगा कि अलार्म अपने आसपास ही रखते हैं, और जैसे अलार्म बजता है हमारा हाथ जाता है और उसको फटाक से बंद कर देता है। तो ये नहीं, उसके लिए आपको मैं एक अच्छा इफेक्टिव तरीका बता सकता हूँ कि अपना जो अलार्म है उसको हम अपने से दूर रखें, कहीं दूर, जिसमें इतना दूर जिसमें हमें 5-7 कदम चलना पड़ जाए उसको बंद करने के लिए भी। तो जब वो बजता है तो जब हम उठेंगे 5-7 कदम चलेंगे, उसमें हमें 3-4 सेकंड मिल जाती हैं सोचने के लिए कि नहीं, अब हमें उठना है और हमारा टारगेट जो था उसको हमें फुलफिल करना है। तो स्नूजिंग नहीं होनी चाहिए। स्नूजिंग होती है तो हमें फिर वापस से हम बेड पर सो जाते हैं, और 5 मिनट का जो टाइम हम सोचते हैं कि 5 मिनट और सो लेते हैं, वो हमारा समय 1 घंटे 2 घंटे में कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो स्नूजिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 6th स्टेप है जंप आउट ऑफ द बेड। ये कई बार कुछ लोगों को बड़ा अजीब लगेगा कि ये क्या जंप का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम से जंप कर जाओ और हमारे कहीं कोई इंजरी हो जाए। नो, जंप का मतलब कई बार हम बेड से उठते हैं, चलो उठ लेते हैं, इस तरह से नहीं। इस तरह से करेंगे तो उठ नहीं पाएंगे। जैसे अलार्म बजा फटाक से उठ गए और अलार्म के पास गए, जहाँ वो कहीं दूर रखा हुआ उसको बजाया, और जल्दी से मुंह को अपने पानी वानी से धो लिया और फ्रेश, और अपना जो टारगेट फिक्स किया है कि हमें उठना है, और उसमें हमें एक विक्ट्री क्लेम करना चाहिए कि हाँ मैं उठ गया 5 बजे मेरा टारगेट अचीव हो गया। तो आप देखिए सुबह सुबह आपके अंदर कितनी पॉजिटिविटी आएगी, आपके अंदर लगेगा कि आप विनर हो, आपने एक टारगेट अचीव किया है। और इसी तरह आप दिन में 3, 4, 5 जो भी टारगेट बनाएंगे वो भी अचीव कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जंप आउट द बेड। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ हाउ टू वेक अप अर्ली इज गेट एक्साइटेड। देखिए, हमें उठने के लिए एक्साइटेड रहना होगा कि मुझे 5 बजे उठना है, मुझे 5 बजे उठना है, जैसे कि हमें कुछ बहुत बड़ी चीज मिलने वाली हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि हम उठ क्यों रहे हैं 5 बजे। देखिए, ऐसे ही उठना सफिशिएंट नहीं है और हमारा दिमाग भी हमारा सपोर्ट नहीं करेगा। तो इस सुबह 5 बजे उठने के लिए हमें अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को कुछ कमांड्स देने होंगे। कमांड्स क्या है, क्योंकि जब भी हमारा दिमाग कोई काम करता है तो वो उसका सबसे पहला क्वेश्चन होता है व्हाई, मैं इस काम को क्यों करूं। तो जब भी आप अपने दिमाग को कमांड दोगे आपको 5 बजे उठना है, तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा व्हाई, क्यों उठूं मैं 5 बजे। तो उस 5 बजे उठने के लिए आपको इस व्हाई का आंसर देना होगा, और व्हाई का आंसर देने के लिए आपको क्लियर, आपके पास गोल होना चाहिए कि आप चाहते क्या है। सुबह जॉगिंग जाना चाहते हैं, या आपको पढ़ाई करनी है, या आपको कोई इंपॉर्टेंट असाइनमेंट पूरा करना है, क्या वजह है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुबह 5 बजे उठने के बहुत सारे फायदे हैं, उन पर हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैंने जो आपको बताए तरीके, वो 7 मेथड्स कि हम कैसे जल्दी 5 बजे 4 बजे जो भी आपका टारगेट है उस समय उठे। तो मैं एक बार वापस से रिवाइज करना चाहूँगा। नंबर 1, ग्रेजुअल चेंज, हमें स्लोली आगे बढ़ना है, एकदम से 2 घंटे 1 घंटे कम नहीं करना है। नंबर 2, वीकडेज एंड वीकेंड्स, हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि कई बार हम वीकेंड्स होते हैं, संडे होता है तो सोचते हैं कि चलो लेट उठते हैं, नहीं, बॉडी का एक सिस्टम है उसको हमें तोड़ना नहीं है।
नंबर 3, राइट इट डाउन। जो भी हम चाहते हैं, जितना बजे भी हम उठना चाहते हैं, उसको हम लिख के सोएं कि हमें इतने बजे उठना है। नंबर 4, गेट एनफ स्लीप। जैसा कि मैंने कहा 6 आवर्स और 7 आवर्स की स्लीप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6 घंटे भी सफिशिएंट है, बॉडी के लिए 6 घंटे सफिशिएंट है। तो 6 घंटे अगर आपको सफिशिएंट स्लीप मिल रहा है, दैट इज वेरी इसेंशियल। नो स्नूजिंग, आलस नहीं, स्नूजिंग नहीं, है ना, एकदम से उठना है। जंप आउट ऑफ द बेड, जैसे जंप का मतलब यहाँ ये नहीं कि हमें जंप करना है, जंप आउट ऑफ द बेड एकदम से उठना है, स्लोली स्लोली नहीं उठना। एंड देन लास्ट, गेट एक्साइटेड। आप उठने के लिए एक्साइटेड रहिए कि मुझे उठना है, मुझे उठना है, और उसको विनिंग क्लैप, अगर आप उठते हैं तो उसको एज ए विनर फील कीजिए, जिससे कि आपको हर रोज सुबह सुबह उठने को भी आप एंजॉय कर सको। थैंक यू।